हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर पे कुशल मंगल होंगे और भगवान आप अपनी कृपा आप लोगों पे बनाए रखे और आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ये हमारी स्टैंड अलोन पॉलिसी है। तो स्टैंड अलोन पॉलिसी बेसिकली क्या है, पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। स्टैंड अलोन जैसे कि आप गाड़ी एजेंसी से अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जैसे एजेंसी से निकलवाते हैं तो वो आपको बोल के देते हैं कि वो आपको 3 ईयर और 5 ईयर इंश्योरेंस करके दे रहे हैं। ठीक है, तो वो 3 और 5 ईयर का जो इंश्योरेंस होता है बेसिकली वो फर्स्ट ईयर जो होता है वो तो बम्पर टू बम्पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो 2 ईयर और 4 ईयर्स के लिए बचता है ना, मतलब जैसे 2 व्हीलर में होता है कि वो 5 ईयर्स का करके देते हैं और जब हमारी 4 व्हीलर की बात आती है तो उसमें वो 3 ईयर का करके देते हैं। ठीक है, तो हम गाड़ी 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको 4 व्हीलर का ही समझाता हूँ। ठीक है, तो स्टैंड अलोन पॉलिसी वो पॉलिसी होती है कि जब आपने अपनी गाड़ी एजेंसी से निकलवाई उस टाइम उन्होंने आपको 3 ईयर इंश्योरेंस करके दिया। ठीक है, तो 3 ईयर इंश्योरेंस में फर्स्ट ईयर आपका बम्पर टू बम्पर नील डेप होगा। ठीक है, अगले बम्पर से पिछले बम्पर तक पूरा कवर देंगे, बट नेक्स्ट जो 2 साल हैं उसके लिए आपका सिर्फ थर्ड पार्टी ही वैलिड रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें इंश्योरेंस हर साल ही करवाना पड़ता है, लेकिन कई भाइयों को ये लगता है कि मेरी गाड़ी का तो 3 साल का इंश्योरेंस हो चुका है तो वो दोबारा इंश्योरेंस नहीं करवाते कि 3 साल बाद करवाएंगे। उसमें भाइयों नुकसान ये होता है कि आपकी गाड़ी को किसी तरह का कोई भी डैमेज अगर हो जाता है 1 साल के बाद तो उसका आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये एक अवेयरनेस है, जागरूकता है कि आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस हर साल करवाएं। ठीक है, उसमें आपके ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते, आपको थर्ड पार्टी ऑलरेडी पेड है, आपने सिर्फ अपना नील डेप का ही पेमेंट करना है, स्टैंड अलोन पॉलिसी का पेमेंट करना है। ठीक है, इसमें कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबे ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है ये हमारी है ब्रेज़ा, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा गाड़ी है, जनवरी 2022 मॉडल। ठीक है, तो क्योंकि ये सिर्फ 1 साल ही हुआ है इसको, तो इसका ऑलरेडी थर्ड पार्टी पेड है, तो थर्ड पार्टी हम इसमें नहीं लगाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आईडीवी निकाला हमने। आईडीवी हमारा आया 7,57,200। ठीक है, उसके बाद हमने फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया 3.191%। तो ये जो गाड़ी है ये सेकंड क्लास में आती है, फर्स्ट में जैसे अप टू 1000 सीसी, देन 1000 to 1500 और अबव 1500। तो ये हमारी 1000 to 1500 की क्लास में आती है, इसलिए हमने इसको 3.191% के साथ फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो हमारी वैल्यू आ गई 24,162। ठीक है, इसमें हमने डिस्काउंट दे दिया 70%। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एजेंट के हाथ में 50 to 70% डिस्काउंट रहता है, तो इसमें हम मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो दे के चलते हैं। तो फिर हमारे पास अमाउंट आती है 7,249 रुपीज़। अब इसमें हमने दिया एंटी थेफ्ट। अब एंटी थेफ्ट हम उन्हीं गाड़ियों में देते हैं जिनमें एडवांस फीचर्स हों, जैसे कि बेसिक हमारी होती हैं पावर विंडो, ठीक है, पावर स्टीयरिंग हो गया, सेंट्रल लॉकिंग हो गया, तो उन गाड़ियों में हम ये दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एनसीबी। अब चूंकि इस गाड़ी को 1 साल ही पूरा हुआ है और उस साल में इन्होंने किसी तरह का कोई क्लेम नहीं लिया, तो इसलिए हम इनको 20% दे रहे हैं इस साल। नेक्स्ट ईयर ये 25 होगा, फिर उसके बाद 35, फिर 45, देन 50, अप टू 50% तक हम इनको ये डिस्काउंट दे सकते हैं, नो क्लेम बोनस का। और इस बीच अगर इन्होंने किसी भी साल में क्लेम ले लिया तो वो अगेन 0 हो जाएगा। 0 के बाद फिर से इसी तरह से चलेगा 20%, 20 के बाद 25, 35, 45 एंड देन 50। ठीक है, तो एनसीबी देने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5,654। अब इसमें हमने
नील डेप ऐड कर दिया 4468। देन हमने इसमें इंजन प्रोटेक्शन कवर दे दिया 1363, ये 1363, ठीक है। की रिप्लेसमेंट के चार्जेस लगा दिए हमने 300, देन कंज्यूमेबल 833 एंड देन रिटर्न टू इनवॉइस 3028 रुपीज़। तो जब इन सब को प्लस करते हैं तो 15,646। तो इस अमाउंट पे फाइनली हम लगाते हैं GST, 18% GST हमारा लगा। तो फाइनल जो पेएबल अमाउंट आई हमारी वो आई है 18,462। तो ये अमाउंट मेरा क्लाइंट ने पे की है 7,57,200 IDV के अगेंस्ट। तो इतने तक का जो भी इनका क्लेम होगा वो हमारी कंपनी उनको देगी। तो अभी हमने ये जो राइडर्स दिए हैं इनकी और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने इसमें लिया इंजन कवर, ठीक है। तो इंजन कवर क्या होता है, IDV इंटू 0.18%। तो इंजन प्रोटेक्शन कवर आ गया हमारा 1363। इसके बाद हमारा है कंज्यूमेबल्स, तो IDV इंटू 0.11% लिया तो 833 हमारा कंज्यूमेबल आ गया। इसके बाद रिटर्न टू इनवॉइस, तो उसमें भी IDV इंटू 0.4%, ठीक है। तो रिटर्न टू इनवॉइस हमारा हो गया 3028 रुपीज़। अब बात करते हैं नील डेप की। सो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये कैसे निकली है। तो नील डेप हमारा होता है IDV इंटू 37% जब आप गाड़ी न्यू लेते हो। जब 1 साल कंप्लीट हो गया तो IDV इंटू 0.59%, ठीक है। थर्ड ईयर में 0.87% हो जाता है। इसी तरह से डीजल के केस में हमारा रहेगा IDV इंटू 0.56% फॉर फर्स्ट ईयर एंड IDV इंटू 0.85% फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। तो ये हमारी कैलकुलेशन है स्टैंड अलोन पॉलिसी की। तो इसमें हमने कहीं पे भी थर्ड पार्टी के चार्जेस नहीं लगाए हैं क्योंकि वो क्लाइंट ऑलरेडी पे कर चुका है, तो वो चीज़ हम दोबारा नहीं चार्ज कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक ज़रूर करें यार। लाइक और शेयर के बिना मेरी मेहनत सफल नहीं होगी। तो आप लोगों का मुझे साथ चाहिए इसके लिए। थैंक यू वेरी मच।